प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 76 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी कृतिका में मेरे संग की औरतें पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहाँ पर स्टडी के साथ साथ नई अपडेट भी आपको लगातार मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम जल्दी ही इस चैप्टर को लाइव भी पढ़ने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइव जुड़ने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। और हम मेरे संग की औरतें चैप्टर जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो मृदुला गर्ग अपनी नानी के बारे में बताती है, अपनी माँ के बारे में बताती है। नानी इन्होंने देखी नहीं कभी, जो कि इनके पैदा होने से पहले ही एक्सपायर हो गई थी। तो नानी की कहानियाँ सिर्फ सुनी थी मम्मी से। तो आइए जानते हैं, मम्मी की शादी एक ऐसे देश प्रेमी से हुआ है जो कि जिसके पास अपने पास कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ आदर्शों पर चलते हैं। तो लेखिका अपने अब घर की बातें बता रही है। पहले उसने नानी के घर की बात बताई और अब मम्मी यानी कि खुद के घर की बात बताती है कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना है कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। क्योंकि मम्मी काफ़ी दुबली पतली थी, मम्मी नाजुक सी कली थी, तो इसलिए मम्मी से वो बड़ा काम नहीं करवाया जाता था। और बड़े काम करने के लिए जैसे पापा हो गए, ताऊ जी हो गए, चाचा हो गए, यानी कि घर के जेंट्स लोग करते थे। तो दादी कहती थी कि भाई हम हाथी पे हल नहीं जुतवाते, यानी कि जिसका काम है हम उसी से करवाते हैं। यानी कि हार्ड काम किससे करवाना है, सॉफ्ट वाला काम किससे करना है, दिमाग वाला काम किससे करवाना है, तो सारे काम बांटे होते थे। बचपन से ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। और जब मैं बचपन में थी, छोटी थी लेखिका मृदुला गर्ग, तो कहती थी कि भाई माँ की जो स्थिति थी वो थोड़ी नाजुक सी थी, ज़्यादा काम वाम नहीं करती थी। तो दादी ने भी कमेंट कर दिया कि भाई हम ज़्यादा काम नहीं करवाते। जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। माँ बाकी काम तो जैसे तैसे करती थी, वो हमारी ममतालु परवरिश भी नहीं कर पाई। यानी कि जैसे माँ करती है, प्यार करना, लाड करना, नहलाना धुलाना, तैयार करना, खाना खिलाना, कुछ नहीं किया मम्मी ने। बाकी सारे लोग मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद यानी कि तैयार होते थे सारे लोग, यानी कि दादी खाना खिला दे, पापा चाचा ताऊ, मतलब दूसरे लोग करते थे, लेकिन माँ ने कभी नहीं किया। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। तो हमारी जो सेवा है ना, वो जेठानी माँ की और दादी वगैरह, साथ ही मर्द जात पिताजी वगैरह भी करते थे। लेकिन मम्मी के साथ हमें वो माँ वाली फीलिंग मतलब कम आई। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं तो खुद अपने तरीके से। भाई माँ ठोस काम नहीं करती थी, उससे करवाया भी नहीं जाता था। लेकिन ऐसा नहीं कि माँ भाई कोई काम नहीं करती थी, बाकी सारे काम आज़ादी वाले करती थी, है ना भाई। क्योंकि अब पापा की शादी ऐसे देशभक्त से हुई है, तो भाई देशभक्ति तो हमें भी दिखानी पड़ेगी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भाई माँ को हमने भारतीय नहीं पाया, मतलब जैसे भारतीय माँ करती है ना, खाना खिलाना, नहलाना धुलाना, पुचकारना वगैरह वगैरह, तैयार करना, ऐसी हमारी माँ नहीं थी। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, और ना अच्छी पत्नी बनी, ना अच्छी बहू बनी, और न ही उन्होंने कभी सीख दी हमें कि तुम अच्छी बहू बनना, किसी की अच्छी पत्नी बनोगी, ससुराल जाओगी, कैसे रहना है, क्या रहना है, कुछ भी नहीं सिखाया। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घरबार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। मतलब वो बाकी उन्हें काम जो है वो अच्छे नहीं लगते थे, है ना। तो माँ को कुछ बीमारी वगैरह रही होगी, तो माँ जो है वो नहीं संभाल पाई, ना हमें संभाल पाई, ना घर संभाल पाई।
पर उससे ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि भी था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था ये सारे काम। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता, साहित्य चर्चा में और संगीत सुनने में। किताबें पढ़ती रहती, म्यूजिक सुनती रहती, लेकिन खाना बनाना, लाड प्यार परवरिश कुछ नहीं किया। वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी, बड़ी आलसी भी रही होंगी, है ना। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे और न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा करते थे। मतलब बड़ा कमेंट सा है कि न ही वो उनसे काम करवाते और न ही वो औरतों जैसे उनसे अपेक्षा करते कि भाई कभी मम्मी रोटी बनाएगी या मम्मी कपड़े धो देगी या मम्मी को झाड़ू पोछा कर लेगी। कुछ नहीं, मम्मी साहित्य चर्चा करती थी, किताबें पढ़ती थी और कान में लीड लगाया और फर्स्ट क्लास सुनती रहती थी। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। न ही वो अच्छी पत्नी बन पाई, न ही अच्छी माँ बन पाई और न ही अच्छी बहू बन पाई, लेकिन फिर भी उस घर में माँ की रिस्पेक्ट थी। क्यों? देखो क्यों थी श्रद्धा उनके लिए। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण थे। तो क्यों आखिर माँ की रिस्पेक्ट थी हमारे घर में? पहली बात, वे कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, कभी भी झूठ नहीं बोला, तो माँ की रिस्पेक्ट थी हमारे घर में। भले उनसे काम न करवाना हो, लेकिन रिस्पेक्ट थी। और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे को नहीं बताती थी, है ना। अक्सर होता है भाई हमारी दोस्ती टूट गई तो हम सीक्रेट बात भी दूसरों को बता देते हैं ना। तो देखो भाई, पहले के कारण उन्हें घर वालों को आदर मिला क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती थी, तो घर वालों ने उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, भाई बाहर वालों की दोस्ती तो कभी इसकी बात उस पर नहीं बताया उन्होंने, मतलब सबकी गुप्त बातें वो छुपा के रखती थी। दोस्त वे हमारी माँ भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता निभाया करते थे। जो पिता थे ना, वो माँ भी और पिताजी भी दोनों रोल निभाते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि इसमें क्या लिखा है, किसकी चिट्ठी आई है। अक्सर देखो घर में जब फ़ोन आते हैं ना, आपके घर में भी आते होंगे, तो आपके घर वाले भी कहते होंगे किसका फ़ोन आया है, कौन है, कहाँ का है। कई बार मैं फ़ोन पे लगे होंगे तो किससे लगा हुआ है, किसके साथ लगी हुई है। तो ये सारी बातें कभी भी लेखिका के घर में नहीं था। भले वह एक बहन की दूसरी के नाम ही क्यों ना हो, कई बार हम एक बहन दूसरी को ही चिट्ठियाँ भेज दिया करते थे। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर वक्त हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इनके घर में एक बहुत अच्छी बात थी, हर वक्त हर आदमी, हर इंसान, हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल, उसकी प्राइवेसी थी, यानी कि कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करते थे। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब इनको जो है कोई भी कैरियर चूज़ करने की छूट थी। ऐसा नहीं कि भाई इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, नहीं, जो मर्जी बनो, कुछ भी बनो। और इसीलिए 3 बहनें और 1 भाई क्या बन गए? लेखक बन गए तीनों। चलिए, पहला सवाल है कि लेखिका की माँ को किस प्रकार का शौक नहीं था? ठीक है, तो देखो कार चलाने का नहीं था, बाकी देखो संगीत भी था, किताबें भी था और साहित्य चर्चा भी था। दूसरा सवाल है मुस्तैद का क्या अर्थ है? तो मुस्तैद का अर्थ होता है भाई ग, यानी कि तैयार या तत्पर, बिल्कुल अलर्ट रहना किसी काम को करने के लिए। और तीसरा सवाल है लेखिका की माँ पर परिवार के सभी जनों की इतनी श्रद्धा क्यों थी? 2 कारण थे। पहला कारण कि माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा रीज़न था कि वो एक की बात दूसरे को नहीं बताती, यानी कि सबकी सीक्रेट बात पता थी लेकिन एक की दूसरे को कभी नहीं बताती थी। चौथा सवाल है लेखिका को लेखिका बनने का अवसर कैसे मिला? क्योंकि उनके घर में हर किसी को अपना कैरियर, अपना पर्सनल जो भी वो करना चाहते थे उसकी छूट थी, तो लेखिका बन गई। हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि लेखिका के घर में
जिसका काम है उसी से करवाया जाता था। यानी कि कोई किसी को खाना बनाना अच्छा लगता था तो उससे खाना बनवाओ, किसी को कपड़े धोना अच्छा लगता है तो कपड़े धुलवाओ। और यहाँ पर लेखिका की जो माँ है वो काम वाम नहीं कर पाती थी, तो इसीलिए कहा है कि जिसका काम है ना उसी से करवाते थे, यानी कि जिसके लायक जो काम है उससे करवाते थे। भाई हाथी तगड़ा है लेकिन हल तो नहीं जोतेगा। और एक एक्टिविटी है काफ़ी कमाल की, क्या करना है इसने, अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों की रुचि यानी कि इंटरेस्ट किस चीज़ में है, शौक क्या है उनके। जैसे इस पार्ट में आपने देखा कि भाई लेखिका और उनकी 3 बहनें और भाइयों का इंटरेस्ट था लेखन में, लिखने में, तो तीनों लेखक बन गए। तो अब आप क्या करना है इसमें, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, तो आप बताएंगे मम्मी पापा भाई बहन और आप क्या रुचि है। तो जो जो भी इनकी रुचि है ना वो उस रुचि के अकॉर्डिंग क्या क्या काम करते हैं। लाइक आपके पापा को कार चलाने का शौक़ होगा, आपकी बहन को स्कूटी चलाने का शौक़ होगा, आपके भाई को मैकेनिकल काम का शौक़ होगा, तो किसी आपकी बहन को मेहंदी या पेंटिंग वगैरह का काम होगा। तो किसका क्या शौक़ है वो लिखेंगे और उस पर एक पैराग्राफ लिखेंगे कि मेरा भाई ऐसे काम करता है, वो लगातार यही काम पे लगा रहता है, बहन ये काम करती है, पापा मम्मी ये सब। तो आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपको इस चैप्टर का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा आपको, जो कि मज़ेदार रहा हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।